Students, today I come up with a very important topic for BCom first year student is hire purchase system. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब ये चैप्टर मैं बताना चाहूँगा, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है। अगर बच्चे थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन में और थोड़ी सी जनरल समझ लें तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? हायर परचेज सिस्टम को हम एक क्रेडिट परचेज सिस्टम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है, सपोज अगर आपको कोई एसेट्स परचेज करना है, सपोज टीवी, फ्रिज, बाइक है, कार है, या बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेज करना है लाइक मशीनरी एंड ऑल, अगर ये सारे एसेट्स खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है लेकिन आपको इस एसेट्स की जरूरत है, तो मार्केट में एक ऐसा सिस्टम है जहां आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट जाके सेलर को देंगे या वेंडर को देंगे और वो एसेट्स ले आएंगे और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो पैसे आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। क्लियर है? ये होता है हायर परचेज सिस्टम। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सपोज आपको कोई एसेट्स परचेज करना है, वो एसेट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो एसेट्स आप दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, एक तो कैश के फॉर्म में, दूसरा क्रेडिट में। क्लियर है बच्चों? अब कैश क्या होता है? कैश के फॉर्म में मतलब आपको एसेट्स परचेज चाहिए, जितने का एसेट्स है आप पूरा कैश एक बार में वेंडर को पेमेंट करके वो एसेट्स घर ला सकते हैं, ठीक है? और दूसरा क्रेडिट में है, ठीक है? अब बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप कोई भी चीज क्रेडिट में खरीदते हैं या कोई भी चीज आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो सीधी सी बात है कि वो एसेट जितने का है वेंडर आपसे उतनी पेमेंट नहीं लेगा, आपसे थोड़ा वो ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है? उसमें वो क्या ऐड करेगा? उसमें वो इंटरेस्ट ऐड करेगा। कहने का मतलब है वो आपसे कैश प्राइस तो लेगा ही लेगा, प्लस आपसे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा उसमें, ठीक है बच्चों? ये अब क्रेडिट में आप दो तरीके से परचेस कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट परचेसेस, सेकेंड हायर परचेस। दो तरीके से आप क्रेडिट में जो एसेट्स है वो परचेस कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट परचेस, दूसरा हायर परचेस, ठीक है बच्चों? अब इंस्टॉलमेंट परचेस और हायर परचेस सिस्टम होता क्या है? ये दोनों ही लगभग सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा हम देखेंगे। दोनों ही में हम क्या करते हैं, हम जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सा अमाउंट हम वेंडर को देते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी पेमेंट जो है हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। बस दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हायर परचेस सिस्टम में स्टार्टिंग में आपको जब हम डाउन पेमेंट कर देते हैं, डाउन पेमेंट के बाद आपको गाड़ी की डिलीवरी मिल जाती है, साथ ही साथ पोजीशन भी मिल जाता है और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। ये तीनों चीज आपको बिगिनिंग में मिल जाती है, ठीक है? क्या? आपका जो एसेट्स है उसकी डिलीवरी, पोजीशन एसेट्स का और ओनरशिप। लेकिन हम बात करें हायर परचेस सिस्टम की, तो डाउन पेमेंट के बाद आपको उस एसेट्स की डिलीवरी भी मिलती है, पोजीशन मिलता है और ओनरशिप नहीं मिलती है। बस बच्चों यही डिफरेंस है इसमें। हायर परचेस में आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में आपको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये होता है, तो हमको ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनर हायर परचेस में आपको ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप एसेट्स की पूरी पेमेंट कर देंगे। पूरी पेमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। जब आप कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट सारी पेमेंट जब कर देंगे, पूरी इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। अदरवाइज आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मिलेगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आपको डिलीवरी, पोजीशन और ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाती है स्टार्टिंग में, फिर आप पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पोजीशन और ओनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। पोजीशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल सपोज आपके किसी दोस्त को गाड़ी की जरूरत पड़ी आपकी, उसने आपसे कहा कि भाई मुझे 2 दिन के लिए गाड़ी
दे दीजिए, मुझे जरूरत है 2 दिन के लिए। तो आप क्या करते हैं, दोस्त है, मना तो कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी की चाबी अपने दोस्त को दे देते हैं 2 दिन के लिए। कहने का मतलब है आपने अपने दोस्त को उस गाड़ी का पोजीशन दे दिया है 2 दिनों के लिए, आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, आपने क्या किया है, अपने दोस्त को पोजीशन दे दिया है 2 दिन के लिए। मतलब आपकी गाड़ी को यूज कर सकता है 2 दिन तक, चला सकता है, जो भी है वो कर सकता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। बस यही डिफरेंस होता है। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होता है, पोजीशन के साथ साथ हम उसको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में हम सिर्फ डिलीवरी और पोजीशन देते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप उसकी पूरी पेमेंट कर देंगे। पूरी पेमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे उसकी। क्लियर है बच्चों? अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक और डिफरेंस। सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो एसेट्स है, सपोज आपको कार परचेस करनी है और आपकी जो कार की जो प्राइस है, कीमत है, वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब आप जब अगर कैश में परचेस करेंगे तो आप पूरा का पूरा 2 लाख रुपए पे कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए क्या हुआ, 2 लाख रुपए कैश प्राइस हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप क्रेडिट में परचेस करेंगे तो सीधी सी बात है, आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट सपोज ले लेते हैं हम, 2 लाख की कार है तो उसमें ले लो 30,000 रुपए इंटरेस्ट, तो आपसे वो टोटल कितने पैसे लेगा, 2,30,000, ठीक है। अगर आप क्रेडिट में परचेस करते हैं तो आपको वो कार पड़ेगी 2,30,000 रुपए की। तो आपने क्या किया, शुरुआत में बिगिनिंग में आपने 30,000 रुपए एज अ डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी की 5 इंस्टॉलमेंट्स आपने बना ली, 1 2 3 4 5। कितने कितने के बच्चों, 40,000 की, 40,000 40,000 40,000 40,000, कितना होता है 4 5 20 और 20 2,30,000। क्लियर है? सपोज आपने एसेट्स परचेस कर लिया, आपने 30,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया सामने वेंडर को, आप एसेट्स अपने घर ले गए, फिर आपने लगातार 1 साल होने के बाद आपने पेमेंट करी, 1 साल के एंड में आपने पेमेंट करी, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी 40,000 रुपए, फिर आपने दूसरे साल की पेमेंट करी, लेकिन तीसरे साल की पेमेंट आप नहीं कर पाए, तीसरे साल की पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर दिया, यहां से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी पेमेंट आपने नहीं की, इतनी इंस्टॉलमेंट्स आपने नहीं की, तो क्या होगा बच्चों, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होगा, वो जो वेंडर है वो वेंडर वो देखेगा कि भाई आपने डाउन पेमेंट दिया, आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे की, फिर आप तीसरे साल से डिफॉल्ट कर रहे पेमेंट करना, तो वो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के थ्रू वेंडर क्या करेगा, वो आपके एसेट्स को वापस नहीं ले जा पाएगा, वो आप पे केस कर सकता है, वो आप पे केस कर सकता है कि भाई मेरे को सिर्फ डाउन पेमेंट मिली है और बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट बस पेमेंट की है, बाकी वो बंदा इंस्टॉलमेंट पेमेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास राइट है कि वो आपके पर केस कर सकता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम के थ्रू अगर आपने कोई खरीदा सामान लिया होगा वेंडर से या एसेट्स खरीदा होगा, तो आपकी 2 डिफॉल्ट के बाद, आपकी 2 इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्ट के बाद उसके पास पूरा राइट्स है कि वो आपके एसेट्स को वापस ले जाएगा, मतलब आपसे ले लेगा वो एसेट्स, उसके पास राइट्स है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। तो सीधी सी बात है, जब उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है अभी तक, तो अभी भी उस जो ये कार है, ये कार का मालिक कौन है, आपका वेंडर, तो उसके पास पूरा राइट्स है कि वो आपके एसेट्स को वापस ले जाए। क्लियर है? लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ओनरशिप तो आपके पास है, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज के ओनर हैं, किसी एसेट्स के ओनर हैं, तो किसी का राइट्स नहीं बनता कि वो आपसे सामान ले जाए। हाँ, आप केस जरूर कर सकते हैं कि आपने पेमेंट जो है डिफॉल्ट की, पेमेंट आपने बाकी की नहीं, लेकिन यहाँ पे इनको पूरा राइट्स होता है कि आपके एसेट्स को उठा के ले जाए। सपोज वो आपका वेंडर जो आपके एसेट्स ले गया, अब एसेट्स ले गया, फिर आप कहेंगे भाई मैंने तो इतनी पेमेंट तो कर दी है, 30,000 ये दे दिया है, 40,000 ये दे दिया और ये 40,000 रुपए दे दिए, इतनी पेमेंट कर दी है, इसका क्या होगा? तो बोलेगा कोई बात नहीं सर, हम मान लेंगे कि आपने हायर चार्जेस पे किए, मैं आपसे एज अ हायर चार्जेस पे किया है पेमेंट। कहने का मतलब है आपने इतने दिन यूज किए, इतने साल यूज किए, आपने 2 साल एसेट्स को यूज कर लिया, तो ये सारे पैसे जो आपके वो है वो हायर चार्जेस की तरह यूज हो जाएंगे। हायर चार्जेस मतलब भाड़े की तरह, आपने 2 साल यूज किया, ये 2 साल का भाड़ा, फिर वो आपके एसेट्स को ले जाएगा। इसे क्लियर बच्चों? मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से
कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में और हायर परचेज सिस्टम में। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज मैं बता दूं आपको, कैश प्राइस समझ में आया? अगर हम कोई एसेट्स अगर एक साथ कैश में खरीदते हैं, जो कैश के टाइम जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कैश प्राइस। और एक बच्चों यहां पे एक और वर्ड आएगा, दैट इज हायर परचेज प्राइस। अभी हायर परचेज प्राइस क्या होता है बेटा? जब आप पूरी पेमेंट जब आप कर देते हैं, पूरी पेमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं हायर परचेज प्राइस। कहने का मतलब है ये जो 2 लाख रुपए है ये है आपका कैश प्राइस, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट आपका है 30,000 आपका इंटरेस्ट, और जो अमाउंट आ रहा है 2,30,000, दैट इज योर हायर परचेज प्राइस। क्लियर है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक्स में, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस। तो आप कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल ही क्लियर रखेंगे कि कैश प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता है। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? हायर परचेज प्राइस कैसे निकलते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और भी एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये एक और तरीका है बच्चों जिससे आप हायर परचेज प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। हाँ तो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हायर परचेज सिस्टम का, ठीक है। देखेंगे जरा, सपोज आपका जो एसेट्स थे वो 2 लाख रुपए का, ठीक है। आप कार परचेज कर रहे हैं, वो कार है 2 लाख रुपीज की, ठीक है। और अब सीधी सी बात है, आप उसको हायर परचेज सिस्टम के थ्रू खरीद रहे हैं, तो आपको वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कितना? 30,000, ठीक है। क्लियर? अब देखने की कोशिश करते हैं, समझिए आप। ये ईयर का स्टार्टिंग है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ये ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सपोज आपने 30,000 रुपए वेंडर को दिए एज अ डाउन पेमेंट, इसको हम बोलेंगे डीपी। आपने 30,000 रुपए ऐसा डाउन पेमेंट दिया और बोला कि बाकी के जो अमाउंट है वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब 5 इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं यहाँ से, 2, 5, ये 5 इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई। क्लियर है बच्चों? अब देखिए बिगिनिंग में क्या होता है, जब आप एसेट परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं आप? स्टार्टिंग में जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? एक, बिगिनिंग में हम जब एसेट्स परचेज करते हैं, और दूसरा जैसा आपको बताया मैंने डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में सबसे पहले बिगिनिंग में आप यही करते हैं, पहले आप एसेट्स परचेज करेंगे, दूसरा आप डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है, 1 साल जब पूरा ये कंप्लीट होता है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? हम जो इंटरेस्ट है वो और इंस्टॉलमेंट इसकी पेमेंट करेंगे, इसकी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफाई नहीं किया होगा, हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होगा, क्वेश्चन में बोला होगा तो ठीक है, अगर नहीं बोला होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट है उसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्लियर है? तो ये तो 1 साल हो गया। तो 1 साल में हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हम क्या करते हैं? एसेट परचेज का ट्रीटमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? 1 साल खत्म होने के बाद मतलब उसी साल के एंड में क्या करेंगे? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आपका 1 साल और कंप्लीट होता है, फिर एंड में क्या करोगे आप? फिर से इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे और इंस्टॉलमेंट। फिर क्या करोगे बच्चों? फिर खत्म होगा, फिर से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का ट्रीटमेंट करोगे, फिर
इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, फिर से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बच्चों? इसी तरह करते हो, कितने हो गए जरा दिन में, 1 2 3 4 5 साल हो गए, ठीक है। यानी मतलब आपने 40,000 यहाँ दिया, 40,000 यहाँ पेमेंट की, 40,000 यहाँ पेमेंट की, 40,000 यहाँ किया, फिर लास्ट यहाँ पे किया। कितना बचा लिखने हैं, 1 2 3 4 5 20 प्लस 30 2,30,000, 2,30,000, ठीक है। तो ये 2,30,000 क्या है बच्चों आपका, ये 2,30,000 है हमारा हायर परचेज प्राइस, ठीक है, हायर परचेज प्राइस। इज इट क्लियर? ये 2,30,000 हमारा होगा हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो हमने बच्चों एक्चुअली एग्जांपल समझाने का मतलब ये था कि जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको समझाया, सेम ट्रीटमेंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। क्लियर है? ट्रीटमेंट का मतलब होता है हम ये चीजें, इतनी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट परचेस कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर डाउन पेमेंट है इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट ये दो चीजें हैं, ये ईयर के बिगिनिंग में होगी, स्टार्टिंग में। कहने का मतलब है जब आप जिस डेट पे आप एसेट परचेस कर रहे हैं उस समय ये ट्रीटमेंट होगा। फिर उसी साल के एंड में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में ट्रीटमेंट करेंगे। ये कब होगा बच्चों, ये होगा ईयर के एंड में। क्लियर है? फिर जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ऐसे ऐसे 5 साल आप करते आएंगे, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सिर्फ पहले साल बिगिनिंग में जब आप एसेट्स परचेस करते हैं तब आप एसेट्स परचेस की और डाउन पेमेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद आपको हर साल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का ही ट्रीटमेंट करना है। इज इट क्लियर? आगे थोड़ा बहुत आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। हम ये सीखेंगे कि बायर अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे करता है, ठीक है। क्लियर है? सपोज एक चीज और, ये सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ आप एक ट्रीटमेंट और करेंगे। वो क्या होता है, सीधी सी बात है, आप एसेट्स लेके आ रहे हैं, बिजनेस में आपके एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप एसेट्स को यूज करते हैं तो हर साल उसमें क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात है, जब आप एसेट्स को यूज करते चले जाते हैं तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रीटमेंट और होगा, हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो बच्चों ईयर के एंड में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर। याद रखेंगे ये 3 ट्रीटमेंट होंगे। क्लियर है? हर साल डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, हर साल। अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी हम करेंगे। क्लियर है? सपोज यहां तो बहुत ही क्लियर है कि भाई आप ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। सपोज आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली करना पड़े, मतलब हर 6 मंथ्स में आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तब क्या करेंगे बच्चों, ये यहां पे आने के हो जाएंगे 6 मंथ्स। तो क्या करोगे, पहले साल बिगिनिंग में तो वही ट्रीटमेंट होगा, एसेट परचेस करेंगे और डाउन पेमेंट। लेकिन 6 मंथ्स के बाद आप क्या करेंगे, 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और कुछ नहीं बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम हमेशा एनुअली चार्ज करते हैं, ईयर के एंड में चार्ज करते हैं। तो 6 मंथ के बाद आप सिर्फ क्या करेंगे, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 मंथ्स मतलब यहाँ पे इस 6 मंथ्स में क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन। क्लियर है? फिर 6 मंथ्स के बाद सेम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। फिर उसके 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चों? आई थिंक यहां तक बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको हायर परचेस के बारे में। क्लियर है? और
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन द बुक्स ऑफ बायर जर्नल एंट्री क्या क्या होगी, किस तरह जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री बेटा सेम ऐसी ही होंगी, जितने हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखे हैं ना कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे एसेट परचेज का, डाउन पेमेंट की, इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की, डेप्रिसिएशन की, बस इसी तरह की जनरल एंट्री होगी। फिर हम इस जनरल एंट्री से अकाउंट बनाना सीखेंगे कि बायर के बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं, किस तरह उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह इनका कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।